बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शर्रल उमूरि मुहतसातुहा व कुल्ल मुहतसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत मिलने के बाद दावत का आगाज़ किया तो अपने ही जो रिश्तेदार थे वो दुश्मन बन गए। ज़्यादातर मक्का में आपके रिश्तेदार ही थे और करीबी रिश्तेदार थे, वही आपके दुश्मन बन गए। उन्होंने आपके खिलाफ महाज खड़ा कर लिया, आपको तकालीफ देना शुरू कर दी और तरह तरह की बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान मजीद के बारे में, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में करना शुरू कर दी, हत्ता के आपकी ज़ात को और आपकी आल को भी ना बख्शा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बेटे हुए। तीनों बेटे ही बचपन में अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिए। तो दुश्मन जो है वो तो कोई ना कोई बहाने तलाश कर रहा होता है। तो आपके करीबी जो लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आपकी तो नस्ल ही कोई नहीं चलनी, आपकी तो औलाद ही कोई नहीं, बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो खत्म हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, तशफ़ी दी। और अल्लाह का जो अंदाज है वो कभी किसी तरह होता था, कभी किसी तरह होता था। जो सूरत यूसुफ नाज़िल हुई ना, जिसका हमने बुध वाले दिन जो हमारी तफसीर की क्लास होती है हमने आगाज किया है सूरत यूसुफ का, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए आई थी कि आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। नो डाउट ये आपके रिश्तेदार हैं और आपके खिलाफ हो गए हैं और आपकी बात मानने को तैयार नहीं। हालांकि रिश्तेदारों पर यह हक होता है आदमी का कि कम अज कम कोई और बात माने ना माने, उन्हें तो माननी चाहिए। वो तो जानते होते हैं, वो आपसे आगाह होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कोई जाने ना जाने, आपके रिश्तेदार तो जानते थे। आपको सादक व अमीन भी कहते थे, आपसे झगड़ों के फैसले भी करवाते थे, हजरे अस्वद भी आपसे रखवाया और सारे लोग मुतमईन हो गए। तो अल्लाह ताला सूरत यूसुफ के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई
उनके दुश्मन बन गए, हसद किया, उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की, उन्हें अंधे कुएं में फेंक दिया, बाप से दूर कर दिया, बाप को जुदाई हुई, उनकी आंखें जो है उनकी रोशनी भी चली गई, बहुत ज्यादा परेशानी उन्हें हुई कि पता नहीं मेरा यूसुफ कहां चला गया है। उन्होंने बज़ाहिर कोशिश की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलना है, मर्जियां तो सिर्फ अल्लाह की चलनी है, फैसले तो सिर्फ अल्लाह के चलने हैं, निजाम तो सिर्फ अल्लाह का चलना है। इसमें शक नहीं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बड़ी परेशानी हुई। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, वो ये दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे दिल के गम, मेरे अंदरूनी गम, मेरे बैरूनी गम, मैं उनका शिकवा सिर्फ तुझी से करता हूं। वो अल्लाह से शिकवा करते रहे, अल्लाह ताला के सामने दरख्वास्तें करते रहे। दुश्मन ने, भाइयों ने बड़ी कोशिश की यूसुफ अलैहिस्सलाम को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की, लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत दी। वो मिस्र के बादशाह बन गए, वजीर बन गए, अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी। वो भाई आखिरकार उसी यूसुफ अलैहिस्सलाम से गल्ला लेने गए, उसी यूसुफ अलैहिस्सलाम से भीख मांगने गए, तो अल्लाह ताला सूरत यूसुफ के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं, एक वक्त आना है हमने आपको भी बुलंद करना है। ये जितनी मर्जी आपकी मुखालफत कर लें, जितना मर्जी कोशिश कर लें आपको नीचा दिखाने की, आपके सहाबा को तकालीफ देने की, एक वक्त आना है इज्जत आपको ही मिलनी है, नाम आपका ही होना है, शोहरत आपको ही मिलनी है, बुलंदी आपके लिए ही है। और वो जो उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी बेटा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए, तो कहने लगे कि नस्ल ही खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने पूरी सूरत नाजल की, सूरत का नाम है कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ने फरमाया ए नबी हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, हमने आपको बहुत कुछ देना है, दुनिया में भी बहुत कुछ देंगे, आखिरत में भी बहुत कुछ देंगे। दुनिया में आपको मक्का भी मिलेगा, दुनिया में आपको मदीना भी मिलेगा, दुनिया में आपको असहाब भी मिलेंगे, दुनिया में इस्लाम को बुलंदी भी मिलेगी, इस्लाम को उरूज भी मिलेगा, आपका नाम भी होगा। ये जो आपकी मुखालफत कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको तंग कर रहे हैं, ये आपके जेरे नगी होंगे, ये खत्म होने वाले हैं। और वो जो बात कर रहे हैं ना आपको मिटाने की, इन्होंने क्या मिटाना, दुनिया में भी आपको इज्जत, आखिरत में भी शफात कुबरा भी आपको मिलनी है, हौज़े कौसर भी आपको मिलना है, नहरे कौसर भी आपको अता होनी है, जन्नत में सबज लिबास भी आपको अता होना है, लिवाउल हम्द भी आपको मिलना है, मुकामे महमूद पर भी अल्लाह ताला ने आपको खड़ा करना है। और ये जो कहते हैं ना आपकी नस्ल नहीं रहेगी, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, नस्ल तो इनकी नहीं रहनी। चुनांचे दुनिया ने देखा अबू लहब आपका सगा चचा ताउन के मरज से मर गया, उसके दोनों बेटे फौत हो गए, अबू जहल बदर में कत्ल हो गया,
उमैया बिन खल्फ बदर में कत्ल हो गया। उतबा शैबा उनके नौजवान बदर में कत्ल हो गए। नबी को अल्लाह ने बदर में भी फतह दी, ओहद में भी फतह दी, खंदक में भी फतह दी, हुदैबिया में भी फतह दी और आखिरकार मक्का भी फतह कर दिया। इस्लाम का बोलबाला हो गया। ये कह रहे हैं आपकी नस्ल नहीं रहनी, आपकी नस्ल तो चलनी है, इनकी नस्ल खत्म होनी है। अब वो नबी की नस्ल कैसे चली, मैंने आपको बताना है नबी की नस्ल कैसे चली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे चले गए दुनिया से। आपने एक बेटा अडॉप्ट किया, लै पालक बेटा जैद बिन हारसा। लेकिन कुरान क्या कहता है, वमा मुहम्मदुन, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है। 3 बेटे अल्लाह ने हकीकी दिए, वो दुनिया से चले गए। चौथा आपने अडॉप्ट किया, वो लै पालक बेटा है, वो जैद बिन मोहम्मद नहीं है, वो जैद बिन हारसा है। आपकी शख्सियत क्या है, वलाकिर रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। आपकी नस्ल अल्लाह ताला ने फिर कैसे चलाई, आपकी 4 बेटियां हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, उनके खामद हैं अबू अल आस, फूफीजाद हैं। शादी हुई, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। बेटे का नाम है अली। बेटा 12 साल की उम्र में शहीद हो गया। बेटी का नाम है उमामा। ये वो उमामा है जिसके साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत फातिमा के बाद शादी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 और बेटियां हैं, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कलसूम। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ इनकी शादी हुई। एक बेटा हुआ, वो भी जल्द फौत हो गया। तो ये 3 बेटियां हैं, इनसे औलाद ही कोई नहीं हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कहां से हुई? नबी की औलाद हुई हजरत फातिमा से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज है कि लोगों की नस्ल चलती है बेटे से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस कायनात के सबसे बेहतरीन आदमी हैं, आपकी नस्ल आपकी बेटी से चली है। अल्लाह ने ये औरत को मुकाम दिया है। ये औरत की फजीलत है कि कायनात का जो सबसे बेहतरीन आदमी है, इमामुल अंबिया हैं, उनकी नस्ल एक औरत से चल रही है। औरत की इज्जत इस्लाम ने इतनी रखी है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी नस्ल चली है। और हजरत फातिमा की शादी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुई है। और ये निकाह दुनिया में नहीं हुआ, ये निकाह अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से जिब्राइल को भेजकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया। और बेटे हुए 2, एक का नाम है हजरत हसन, एक का नाम है हजरत हुसैन। 2 बेटियां हुई, एक उम्मे कलसूम और एक ज़ैनब, और एक तीसरा भी बेटा हुआ जिसका नाम है हजरत मोहसन। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल जो है वो हजरत फातिमा से चली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से शादी हुई। ये नबी का अहले बैत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये घराना है। अल्लाह ताला ने इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को चलाया, आपकी नस्ल को चलाया। इसमें जो लीडर हैं
जो कायद हैं वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला ने जिन्हें इमामुल अंबिया बनाया है। और जब आप मेराज पे तशरीफ ले गए हैं ना, तो अल्लाह ताला ने सारे अंबिया को, सारे रसूलों को, सारे नबियों को इकट्ठा किया है। मस्जिद अक्सा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी इमामत करवाई है और दुनिया को ये बताया है कि ये नबी और रसूल इमामुल अंबिया हैं, ये सबसे आला और अरफा हैं। इनके बाद अब कोई नबी नहीं आना। ये इस घराने के मेन लीडर हैं। और दूसरे हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली का मुकाम मेरे नजदीक इस तरह है जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक मुकाम हजरत हारून का था। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे तबूक के लिए गए ना, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को मदीना में छोड़ गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप मुझे बच्चों और औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं। वो चाहते थे मैं भी साथ जाऊं, लड़ूं, जिहाद फी सबीलिल्लाह में हिस्सा डालूं, क्योंकि ये हुक्म था कि अब हर कोई जाएगा, चाहे कोई हल्का है चाहे कोई भारी है, किसी के पास सामान है या नहीं, वो जंगे तबूक के लिए जाएगा, रोमियों से लड़ने जाएगा, जिहाद फी सबीलिल्लाह करने जाएगा। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे छोड़ दिया। मदीने में वो पूछने लगे, मुझे क्यों छोड़ा गया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तारीखी अल्फाज अदा फरमाए। आपने कहा, अली, तेरा मुकाम मेरे नजदीक वो है जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मुकाम था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक। लेकिन चूंकि हजरत हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ये भी इरशाद फरमा दिया, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आना। मत को ये समझना शुरू कर दे कि मुकाम तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत है, कहीं वो नबी ना हो जाएं। हारून अलैहिस्सलाम की तशबीह जो दी है, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे इरशाद फरमा दिया कि तू मेरा भाई है, लेकिन मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शादी होती है हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से। हजरत फातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का टुकड़ा है, दिल का सुकून है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा न सिर्फ जन्नत की, दुनिया की औरतों की सरदार है, बल्कि जन्नत की औरतों के भी सरदार है। इस रिश्ते के बाद एक बेटा पैदा हुआ हसन, दूसरा बेटा पैदा हुआ हुसैन। मैंने आपको बताना है अहले बैत के बारे में, दो दो अल्फाज इनके बारे में बताता जाऊं। हजरत हसनैन करीमैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ा प्यार किया करते थे। आप हर वक्त उनके साथ वक्त गुजारते थे। और आपने हसनैन करीमैन के बारे में ये इरशाद फरमाया, ये मेरे दो फूल हैं और ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है, इनको अहले बैत कहते हैं। ये अहले बैत कैसे बने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं करके इनको अहले बैत में शामिल किया। जो आयते तत्हीर है ना,
आयते तत्हीर जो हम पढ़ते हैं सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर जो 33 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं व करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतीनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये आयत है सूरत अहज़ाब की। ये आयत आ रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में, क्योंकि इससे जो पहली आयत है उसमें भी नबी की बीवियों का तज़किरा है, इसके जो बाद आयत है उसमें भी नबी की बीवियों का तज़किरा है, और इस आयत में भी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कह रहे हैं कि आपने घरों में टिकी रहना है और बाहर बनाव सिंगार करके नहीं निकलना, नमाज कायम करनी है, ज़कात देनी है, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करनी है। क्यों? इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह ताला चाहता है, अल्लाह ताला की ये मर्जी है, अल्लाह ताला की ये मंशा है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, अल्लाह ताला अहले बैत से गंदगी को दूर करना चाहते हैं, व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें इस तरह पाक करना चाहते हैं जिस तरह पाक करने का हक है। ये आयात नाज़िल हुई हैं नबी की बीवियों के बारे में, क्योंकि जो नबी की बीवियां हैं वो तो अहले बैत में शामिल हैं ही। सबसे पहले बीवी अहले बैत में शामिल होती है, उसके बाद बच्चे शामिल होते हैं, फिर उनके बच्चे शामिल होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, उनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं ये अहले बैत हैं, इनसे हम गंदगी को दूर करना चाहते हैं, हम इन्हें पाक करना चाहते हैं जिस तरह पाक करने का हक है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शारे हैं, जो कुरान की वजाहत करने वाले हैं, जो कुरान को बयान करने वाले हैं, कुरान की तफसील करने वाले हैं, वो फिर इसकी वजाहत करते हैं। एक चीज अल्लाह ताला ने शामिल कर दी, दूसरी चीज अल्लाह के नबी शामिल कर रहे हैं, उम्मत को बता रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कुरान का एक हवाला देना चाहता हूं। सूरत अत-तौबा उसकी आयत नंबर 107 और 108 में दो मस्जिदों का जिक्र है। तवज्जो करना, दो मस्जिदों का जिक्र है। एक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई जब आप हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, तो मदीने से बाहर आपने कुछ दिन क़याम किया, वहां आपने एक मस्जिद बनाई, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। उस मस्जिद के मुकाबले में तबूक से पहले मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई, और मुनाफिकीन का सरगना था हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको गसीलुल मलाइका कहते हैं, उनका बाप, उनका सरगना था। उन्होंने एक मस्जिद बनाई। सूरत अत-तौबा आयत नंबर 107, उस मस्जिद के अल्लाह ताला 4 मकासद बयान कर रहे हैं। वो उन्होंने मस्जिद बनाई ज़िरारन, उसका नाम ही मस्जिद ज़रार पड़ गया। ज़रारन मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, व कुफरन कुफर करने के लिए, व तफरीकम बैनल मोमिनीन मोमनों में तफरका डालने के लिए, व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन कब्ल, इससे पहले जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक मस्जिद बनाई। मस्जिद का नाम ज़रार पड़ गया, नुकसान पहुंचाने वाली। और नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप आए जरा इस मस्जिद में नमाज अदा करें। आप नमाज अदा करेंगे। उनके ज़हन में था कि आपके नमाज अदा करने से ऑथेंटिसिटी हो जाएगी कि ये मस्जिद मुसलमानों की मस्जिद है, बनाई मुनाफिकों ने है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनका मकसद ये है, वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो कुफर करना चाहते हैं, वो मुसलमानों को तोड़ना चाहते हैं, वो मुनाफिकीन को, काफरों को उस मस्जिद में इकट्ठा करना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तबूक जा रहा हूं, वापसी पर आकर इसमें नमाज अदा करूंगा। जब आप वापस आए तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए आपको बता दिया कि इस मस्जिद का मकसद क्या है, और आपको यह भी बता दिया जब आप इन्हें समझाएंगे ये अल्लाह की कसमें उठाएंगे कि हमारा मकसद तो ये है कि हम इस्लाह चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला गवाही देते हैं ये झूठे हैं। इसलिए आपने इस मस्जिद में खड़े नहीं होना। ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन, आपने किस मस्जिद में खड़े होना है? जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन तकवा पर है। आपका हक ये बनता है कि आपने उस मस्जिद में जाना है, उस मस्जिद में नमाज पढ़नी है। अब वो मस्जिद कौन सी है? कुरान का सियाको सबाक बता रहा है कि वो मस्जिद है कुबा, क्योंकि उन्होंने कुबा के साथ ये मस्जिद बनाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा की बुनियाद तकवा पर रखी। लेकिन ये कुरान कह रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मस्जिद कुबा की बुनियाद तकवा पर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडिशनल एक और बात बता दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपने कहा जो मेरी मस्जिद है ना नबवी, उसकी बुनियाद भी तकवा पर है। लिहाजा मस्जिद कुबा के साथ कौन सी मस्जिद शामिल हो गई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाफा कर दिया मस्जिद नबवी का। मस्जिद कुबा की बुनियाद भी तकवा पर है, मस्जिद नबवी की बुनियाद भी तकवा पर है। यही असूल इस आयत में लागू हो रहा है। सूरत अहज़ाब की जो आयत नंबर 33 है, ये आयत नाज़िल हुई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में। तज़किरा नबी की बीवियों का हो रहा है कि आप आम औरतों जैसी नहीं हो, आप खास औरतें हो, नबी की बीवियां हो। इसलिए अगर किसी से बात करने की जरूरत पड़े तो नरम लहजा नहीं इख्तियार करना, किसी के दिल में कोई चोर ना हो, और घरों में टिकी रहना है। और जिस तरह जहालत में लोग करते थे, बाहर निकलते हुए ज़ेबो ज़बाइश करते थे, इस तरह नहीं करना। नमाज कायम करनी है, ज़कात देनी है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। ये चीजें क्यों अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं? इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह ये चाहता है लियुज़हिब अन्कुमुर रिजसा, तुमसे गंदगी को दूर कर दे, अहलल बैत, ए अहले बैत, व युतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें इस तरह पाक कर दे जिस तरह पाक करने का हक है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां ये बात तो अंडरस्टूड हो गई कि नबी की बीवियां तो इसमें शामिल हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां कुछ और लोगों को भी अहले बैत में शामिल कर लिया। वो कौन से हैं? हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी माँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, वो फरमाती हैं ये आयत मेरे घर में नाज़िल हुई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, उस चादर में हजरत अली को शामिल किया, हजरत फातिमा को शामिल किया, हजरत हसन को शामिल किया, हजरत हुसैन को शामिल किया, और अल्लाह से फरमाया ऐ मेरे मौला ये भी मेरे अहले बैत से हैं, इनको भी पाक करते हैं। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं कहां पर हूं? आपने फरमाया तू अपनी जगह पर है और खैर पर है। उनकी जगह क्या थी?
वो तो पहले ही अहले बैत में शामिल हैं, वो तो नबी की बीवी हैं। आपने कहा तू अपनी जगह पर है और खैर पर है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 लोगों को भी अहले बैत में शामिल कर लिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 लोगों को क्यों शामिल किया? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकाया जो 3 बेटियां हैं उनमें से औलाद हुई कोई नहीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल तो इसी से चली है। और वो जो आयत मुबाहला है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुज़ाकरा हो रहा था, मुबाहिसा हो रहा था नजरान के ईसाइयों से, उस वक्त वो बात मान नहीं रहे थे, तो आपने कहा मुबाहला कर लेते हैं। वो जो आयत मुबाहला नाज़िल हुई, फ़कुल तालौ नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम फनबतहिल। जो आयत मुबाहला नाज़िल हुई ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम अपने बेटे बुला लेते हैं, तुम अपने बेटे बुला लो, हम अपनी औरतें बुला लेते हैं, तुम अपनी औरतें बुला लो, मैं खुद भी आ जाता हूँ, आप भी आ जाओ। फिर अल्लाह ताला से अहद करते हैं, वादा करते हैं, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और उस चादर में हजरत अली को, हजरत फातिमा को, हजरत हसन और हुसैन को शामिल किया और कहा या अल्लाह ये मेरे अहले बैत में से हैं। वो नजरान के ईसाई भाग गए, मुबायला ना किया, कहने लगे, उन्हें किसी ने समझाया ये काम ना करना, अगर करोगे तो सारे खत्म हो जाओगे। फिर वो जिजिया देने के लिए भी तैयार हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई बात मानने को तैयार नहीं थे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे हमारे साथ कोई आदमी भेजें, हम उसको जिजिया देंगे, लेकिन आदमी अमानतदार होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को भेजा और कहा हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा इब्नुल जर्राह है। तो इस आयत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में हजरत अली को, हजरत फातिमा को, हजरत हसन और हुसैन को शामिल किया। मैंने ये मौजू इसलिए सेलेक्ट किया, मुहर्रम शुरू हो चुका है, आज यकम हराम है, क्योंकि इस महीने में 10 मुहर्रमुल हराम को वाक़या करबला हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नवासे हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया। उनका तज़किरा तो इंशाअल्लाह अगले जुमे में होगा, वाक़या करबला भी बयान होगा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल भी बयान हो गए और उनकी शहादत का भी तज़किरा होगा। ये नबी के अहले बैत में से हैं, नबी की बीवियां भी अहले बैत हैं। ये जो 4 लोग मैंने आपको बताए हैं ये भी अहले बैत में से हैं। आले अली अहले बैत में से है, आले अकील अहले बैत में से है, आले अब्बास अहले बैत में से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बड़ी फजीलत बयान की है। आज उम्मत तफिरके में पढ़ के अहले बैत को भूले बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हर फिरके ने चंद लोग ले लिए हैं, किसी ने सहाबा ले लिए, किसी ने रसूल ले लिया, किसी ने अहले बैत ले लिया, किसी ने अल्लाह ताला को ले लिया। हर कोई तफिरके में पड़ गया है, जबकि इस्लाम तो कहता है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरके फिरके ना हो जाओ। अल्लाह भी हमारा, रसूल भी हमारा, सहाबा भी हमारे, नबी की बीवियां भी हमारी, नबी के अहले बैत भी हमारे, हम तो सबको मानने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा हज्जतुल विदा दिया तो क्या फरमाया, मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक इन पर अमल करते रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे।
एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस। उसी सफर में जब आप मक्का और मदीना के दरमियान आए, गदीर खुम के मौके पर वहां आपने एक और खुतबा दिया। उस खुतबे में आपने फरमाया, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, उसको मजबूती से पकड़े रखना, और दूसरा मेरे अहले बैत, उसके बारे में अल्लाह से डरना, उनके बारे में अल्लाह से डरना, उनके बारे में अल्लाह से डरना। ये 3 दफा आपने अल्फाज अदा किए अहले बैत के बारे में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा उससे मैं भी मोहब्बत करूंगा, उससे अल्लाह भी मोहब्बत करेंगे, और जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह ताला भी उससे बुग़्ज़ रखेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, लिहाजा बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये हक बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है, हम हर एक की तारीफ करें। बल्कि मैं तो इसको एक मिसाल से समझाऊं कि इस्लाम जो है ना, वो एक दरख्त है। दरख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह ताला ने लगाया है। लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रहबरो रहनुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस दरख्त के जो फूल है ना, वो नबी की बीवियां भी हैं, वो नबी के सहाबा भी हैं, वो नबी के अहले बैत भी हैं, और वो दरख्त अल्लाह ताला ने खुद लगाया है। इसलिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला की कदर करनी है, क्योंकि जो ईमान वाले हैं, अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत अपने आप से बढ़कर, अपने वालदैन से बढ़कर, अपने बीवी बच्चों से बढ़कर, और अपने कारोबार से बढ़कर, और दुनिया में जो कुछ है उससे बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो कामल मोमन हो ही नहीं सकता। और मेरे नबी के सहाबा, जिसके बारे में कुरान कहे, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ईमान लाना चाहते हो उतना नहीं, उन जैसा नहीं, उसी तरह का लेके आओ। उतना तो तुम ला ही नहीं सकते, उनकी मुमासलती कर रहे हो। और जिसके बारे में रब का कुरान कहे, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना युबायिऊनका तहत शजरा, जिसके बारे में कुरान कहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये मेरे नबी के सहाबा हैं और मेरे नबी की बीवियां, जिनके बारे में कुरान कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। और मेरे नबी के अहले बैत, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन, अगर उनके साथ मोहब्बत नहीं करेंगे फिर भी आपका ईमान मुकम्मल नहीं होना। और आखिर में मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं, ये जो अहले बैत हैं, मुहर्रम का महीना है, इनका तज़किरा होगा, हम भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये पूरा महीना अहले बैत का ही तज़किरा होगा, हजरत अली का तज़किरा होगा इंशाअल्लाह, हजरत फातिमा का तज़किरा होगा, हजरत हसनैन करीमैन का तज़किरा होगा। लेकिन तज़किरा उस तरह करना है जिस तरह अल्लाह ने बताया है, जिस तरह अल्लाह के रसूल ने बताया है। ये जो कंसेप्ट है 5 तन पाक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, ये जो 5 तन का कंसेप्ट है, पहली बात ये कोई इस्लामी इस्तिलाह नहीं, खुद इस्तिलाह बना ली है। इस्लाम में तो इस्तिलाह जैसे अशरा मुबशरा, 10 सहाबी जिन पर अल्लाह ने जन्नत जो है वो खुशखबरी दे दी, 5 तन की इस्तिलाह हमारी बर्रे सगीर की इस्तिलाह है। लेकिन ये भी इस्तिलाह ठीक है, ये 5 तन है, पाक हैं, इनमें कोई शक ही नहीं। लेकिन इसके अलावा जो नबी के बीवियां हैं वो भी पाक हैं, जो नबी के सहाबा हैं वो भी पाक हैं, ये भी पाक वो भी पाक,
क्योंकि जो नबी के सहाबा हैं उन्होंने भी तो बढ़िया कुर्बानियां दी हैं। ये नबी के अहले बैत हैं, नबी की नस्ल तो इन्हीं से चली, लेकिन जो नबी के सहाबा ने कुर्बानियां दी, जंगे ओहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खड़े हैं, आपके इर्द गिर्द 9 सहाबा खड़े हैं, 7 मुहाजिर हैं, 7 अंसारी हैं, 2 मुहाजिर हैं। वो 7 जो अंसारी हैं एक एक करके कट गए हैं, शहीद हो गए हैं। नबी के दिफा में 2 मुहाजिर सहाबा जिंदा हैं, एक का नाम साद बिन नबी वकास है, दूसरे का नाम तला बिन उबैदुल्लाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन नबी वकास को खुद तीर पकड़ाते हैं, कहते हैं साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। तीर चला, साद तीर चला रहा है, तला बिन उबैदुल्लाह तीरों को रोक रहा है, अपनी बॉडी पे रोक रहा है, जख्मी हो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, अगर किसी ने जिंदा शहीद देखना, अल्लाह के नजदीक शहीद जिंदा है, लेकिन वो जब फौत हो जाते हैं फिर जिंदा है। नबी कह रहे हैं जिंदा शहीद अगर किसी ने देखना हो वो तला बिन उबैदुल्लाह है। ये नबी के सहाबा हैं, इनसे मोहब्बत करना भी हमारे ईमान का जुज़्व है। ये 5 तन भी पाक हैं, नबी के सारे सहाबा पाक हैं, नबी की बीवियां पाक हैं, और 5 तन पाक से ये कॉन्सेप्ट नहीं ले लेना कि ये अब करने वाले बन गए हैं, ये अब धरने वाले बन गए हैं, अब ये सारा कुछ देने वाले हैं। ये कुछ भी नहीं दे सकते। देने वाली जात कौन है? अल्लाह ताला। जिस अल्लाह ने इन सब को पैदा किया है वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रवा है, वो बिगड़ी बनाने वाला है, वो लजपाल है, वो बंदा नवाज है, वो गरीब परवर है। ये कुछ नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं दे सकते, हजरत अली कुछ नहीं दे सकते, हजरत फातिमा कुछ नहीं दे सकती, हजरत हसन कुछ नहीं दे सकते, हजरत हुसैन कुछ नहीं दे सकते। ये अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, बड़े आला बंदे हैं, बड़े अरफा बंदे हैं, पाक बंदे हैं, इनकी बड़ी अजमत है, बड़ी फजीलत है, लेकिन इनको अल्लाह ताला ने बनाया है। सब कुछ देने वाली जात अल्लाह ताला की है। इंशाअल्लाह अगले जुमे में वाक़या करबला का, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और उनकी शहादत का तज़किरा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल